Hello, my dear student. Welcome back to my YouTube channel VMR Higher Education. आज की क्लासेस मैं लेके आया हूँ मैथ की और अभी तक हम लोग मैथ के बहुत बेहतर सारे छोटे छोटे ट्रिक्स जिससे मैथ को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसान कर सकें उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ। तो आज की हमारी वीडियोस क्या होगी उसे हम लोग ध्यान से देखेंगे। अगर जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल है VMR हायर एजुकेशन, VMR हायर एजुकेशन, VMR वैष्णवी मेडिकल रिसर्च एंड हायर एजुकेशन। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और आज आपको मैं सिखलाऊंगा किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाए। वो संख्याएं आपके 2 अंक की हो या 3 अंक की हो, कितने की भी हो। तो आइए पहले छोटे से शुरुआत करें 2 और 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर फाइंड करना। ज्यादातर 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर कैसे फाइंड करें पहले मैं शुरू करता हूँ। किसी भी 2 अंक की संख्या, तो आपको पता ही है 2 अंकों की जो संख्याएं हैं वो 10 से शुरू होती है और 99 तक। तो देखिए किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर करनी हो तो मैं आपको बतला रहा हूँ आज की टॉपिक में कि किसी भी संख्या का स्क्वायर फाइंड करना यानी वर्ग ज्ञात करना। किसी भी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर स्क्वायर ज्ञात करना इसके क्या तरीके हो सकते हैं। चलिए तो फिर देखते हैं ध्यान से इस चीज को कि कैसे मैं स्क्वायर फाइंड करूं किसी भी संख्या को। जैसे आपने किसी संख्या को कहा, जैसे आपने कहा 12 और मुझे 12 का स्क्वायर फाइंड करना। तो देखिए किसी भी संख्या का स्क्वायर, अगर आप देखो एक संख्या ए हो और एक संख्या बी हो 2 अंकों की, इसकी स्क्वायर करनी हो तो आप सबसे पहले जो फर्स्ट वाली संख्या है इसको ए, इसका स्क्वायर करिए ए स्क्वायर। ठीक है, लास्ट वाली संख्या बी है, इसका बी स्क्वायर, और बीच में क्या करिए ए इंटू बी, ए से बी से गुणा किया ए और बी में ए बी, और 2 से मल्टीपल कर देना है यानी 2ab। बस आपको ये करना ए स्क्वायर 2ab और ये बी स्क्वायर यानी फर्स्ट वाला का स्क्वायर, लास्ट वाले का स्क्वायर, बीच वाले दोनों का मल्टीपल और 2 से मल्टीपल कर, बीच वाले को मल्टीपल करके 2 से मल्टीपल कर। तो देखिए जैसे फर्स्ट वाला ए है, ए का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, 2 का स्क्वायर 4। इसके बाद मैं बोला ए बी यानी 2 में 1 से गुणा किया 2, 2 में फिर इस 2 से गुणा कर दिया 4 और हो गया 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 144। जैसे आइए मैं फिर एक, जैसे मैंने कहा कि वो 13 का स्क्वायर मुझे फाइंड करनी है, मैं इसको ए माना इसको बी माना। ए का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद मैं बोला 2ab यानी 2 में ab से गुणा, 3 गुणे 1 क्या हो जाएगा 3, 3 में 2 से गुणा किए 6 यानी 169। 13 का स्क्वायर 169। चलिए मैं और आपके मन में क्वेश्चन ये होगा कि अगर किसी का स्क्वायर करूं और कैरी आ जाए तो फिर क्या। तो आइए मैं नेक्स्ट पेज पे आपको ले चलता हूं और दिखलाता हूं। जैसे हमने लिख दिया 24 का स्क्वायर करना है। मैं आपसे सबसे पहले मैं यही कह रहा हूं, एक ए है और दूसरा क्या है बी है। चलिए तो ए का स्क्वायर मैं बोला हूं शुरू में, किसका स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या 4। ठीक है, चलिए लास्ट वाला क्या है यानी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इन 4 का स्क्वायर 16। अब ये 16, 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया। चलिए यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद मैं क्या बोला था आपको बीच में 2ab मल्टीपल करना है, तो ए बी में मल्टीपल किया 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और बीच में। ठीक है, लेकिन मैं इतना थोड़ी जवाब होगा, ये कैसे इधर से कैलकुलेट करेंगे। ये 16 है, 16 की 6 कैरी बचा 1, तो 1 जाके इधर ऐड हुआ 16 में, 16 एक 17 की 7 कैरी बचा 1, तो 1 इधर जाके ऐड हुआ 4 और 1 5 यानी 576 यानी 24 का स्क्वायर 576 576। जैसे मैं और भी दिखला दूं, देखिए मैं अनदर लेके चलता हूं। अगर मैं आपको किसी ने कहा सर 76 का स्क्वायर क्या हो, मैं बोला किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है, मैंने बोला इसको ए मानिए, तो चलिए 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। चलिए इसको बी माने हैं तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। इधर मैं बोला इनको मल्टीपल करिए, क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 42 यानी 7 छके 42, अब 42 दूनी 84, तो 84। मैं बोला इधर से ऐड करते चलिए 36 का 6 कैरी बचा 3, तो 3 आ गया तो 84 3 87, 87 की 7 कैरी बचा 8, तो ये 8 जो है इसके साथ ऐड हो गया यानी लास्ट 49 और 49 और ये 8 कितना हो जाएगा आपका 50 कितना 49 और 8 50
57 यानी 57 चेप्टर। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर ज्ञात कर सकते। और भी देखा जाए, जैसे किसी ने कहा 39 39 का स्क्वायर करना है। चलिए बताइए, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, इधर बोला मल्टीपल करिए, 9 में 3 से क्या हुआ 27, 27, 9 3 27, 27 दूनी 54, लिख दिया। पीछे से बोला है सॉल्व करिए इसको, इधर से 81 का 1 कैरी बचा 8 ऐड हो जाएगा 54 में जाके 8 आपका ये क्या हो गया ऐड हो गया, कितना हो गया 8 ऐड हुआ 62, 54 और 8 62, 62 की 2 कैरी बचा 6, तो ये ऑलरेडी 9 है, 9 में 6 कैरी जुड़ गया, 9 6 15 यानी 1521, यानी आसानी से आप बता सकते हो। आपके मन में ये बात होगी कि क्या ये 3 अंकों का भी होगा तो हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, आइए 3 अंकों का देखें। चलिए, जैसे मैंने कहा 112, 112 का स्क्वायर करना है। आपको बताया कि ए और बी मान लो, किसी दो को इधर से मान लीजिए, मैंने इसको ए मान लिया, इनको बी मान लिया, यानी 11 को लिया डबल डिजिट को ए माना, इनको बी माना। क्या लिखूं? ए का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121। चलिए 2 का स्क्वायर 4, क्या बोला हूं मल्टीपल के 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। चलिए डिजिट इधर से कैलकुलेट करते हैं, 4 की 4 कैरी कुछ नहीं बचा, यहाँ 44 की 4 कैरी बचा 4, 121 और 4 125, यानी हो गया 12,544 स्क्वायर। अगर आपके मन में एक और सवाल यही पे, आपको एक वन और बताता हूँ, 112 का स्क्वायर, किसी बच्चे का मन है कि मैं नहीं सिर्फ 1 को ए मानूं और ये 12 इधर को बी मान लूं, क्या ऐसा भी हो सकता है? जी बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखना होता है कि लास्ट में आप जितने डिजिट को लिए हैं कैरी उतने को ही लेके चलेंगे, यानी इधर से उतने ही डिजिट को लेके चलेंगे। जैसे यहाँ 1 आया तो ए का स्क्वायर 12 है तो 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, और इधर मल्टी 1 गुने 12 12, 12 दूनी 24। चलिए मैं डबल डिजिट लिया हूँ पीछे ना बी, तो डबल लेके चलना होगा, यानी 144 का सिर्फ 4 नहीं 144 का डबल लेना होगा, यानी 44, क्योंकि डबल आपने लिया है, डबल लेंगे तो डबल, सिंगल लेंगे तो सिंगल। चलिए कैरी क्या बचा 1, तो एक 24 और एक 25, ये भी डबल लेंगे क्योंकि डबल हमें लेके चलना है, डबल माने 25 हो गया, और क्या इधर लास्ट बच गया 1, यानी देखिए सेम सेम बात है, तो फिर आगे, यानी इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक और क्वेश्चन को लेके आप देख सकते हैं, जैसे 13 13 का सॉरी 113 का स्क्वायर कर ली। अगर आपने इसको मैंने बोला डबल लीजिए तो इसको सिंगल है, सिंगल लिए तो सिंगल लेके चलना है। चलिए ए माना 11, बताइए 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। चलिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। गुड, आइए मल्टीपल किया 11 में 3 से 33 और 33 दूनी 66। चलिए लास्ट में सिंगल लिया हूं तो सिंगल लेके चलो, चलिए 9 तो 9, 66 की 6 कैरी बचा 6, 121 और 6 127, 12,769। क्या बोलिए, कोई डाउट रहा? नहीं, क्या मैं उस तरह से भी चलूं 113 मैंने स्क्वायर किया, मैं इस पर इधर डबल ले लूं इधर सिंगल ले लूं, तो मैं बोला 1 का तो 1, 13 का स्क्वायर 169 और इधर एक में 13 से गुणा किया 13, 13 दूनी 26। मैं बोला हूँ डबल लिया हूं तो इधर से डिजिट भी क्या लेके चलना है डबल, हमेशा डबल डिजिट पीछे से। चलिए तो इधर से कैलकुलेशन करो, 169 का डबल डिजिट लूंगा पीछे से तो 69, कैरी क्या बचा 1, 1 जाके ऐड हुआ 26 1 27, डबल लेना है क्योंकि मैंने डबल डिजिट पीछे से काउंट किया है। बचा क्या अब लास्ट में 1। देखिए दोनों में कोई डिफर है नहीं, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। तो आज मैं आपको 2 या 3 अंकों की ऐसी संख्याओं का स्क्वायर करने भी सिखलाया, पसंद आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए फिर धन्यवाद आपका।